हमेशा की तरह लेक्चर पे बात हो जाएगी, क्वेश्चन जो शूट करने हैं वो आ जाएंगे। मैं आपको एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी मैंने अभी इन दिनों में सुनी। एक सर होते हैं सुनील मिंगलानी सर, बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं स्टॉक मार्केट के। आप स्टॉक मार्केट को भी फ्यूचर में एक कैरियर ऑप्शन की तरह सोच सकते हैं। तो उन्होंने सर ने एक कहानी बताई, मैं आपको कहानी एज इट इज़ बताता हूँ। एक राजा था, बहुत ही फेमस राजा था। एक दिन राजा क्या करता है कि अपने सारे मंत्रियों को बुलाता है और उनको कहता है कि भाई मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है इसका सार क्या है, मतलब इसकी समरी क्या है, मतलब क्या है, क्यों है। आप मुझे कम से कम पेजेस में ये बात बताओ। ठीक है, मंत्री लोग लग जाते हैं काम पे कि भाई ज़िंदगी क्या है, इसको एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं और करीबन 100 पेजेस की एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि राजा जी ये एक रिपोर्ट है, हमारे हिसाब से ज़िंदगी ये है। तो राजा जी उसको पढ़ते भी नहीं है, वो बोलते हैं ले जाओ और इसको छोटा करके लाओ। तो वो बोलते हैं सर ये 100 पेज की कम से कम तो होगी, एक पूरी ज़िंदगी के बारे में है, लाइफ कैसी क्या। तो बोलते नहीं, इसको छोटा करके लाओ। एक हफ्ते का समय और मिलता है उनको, वो उसे और छोटा करके लाते हैं, 10 पेजेस में लेके आ जाते हैं। तो राजा जी इस बार भी पढ़ते नहीं हैं, कहते हैं वापस ले जाओ। ठीक है साहब, उन्होंने बहुत समझाया सर इससे ज़्यादा कम में हम कैसे बयां करें कि ज़िंदगी क्या है, पर राजा जी तो राजा जी थे। लास्ट में गए और वो एक पेज में सारी कहानी लिख के लाए कि हमारे हिसाब से ज़िंदगी का सार ये है। राजा जी ने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा, इसको और छोटा करो। मंत्रियों ने कहा सर हम 100 पेज से शुरू किए थे, अब राइट नाउ एक पेज पे हैं, कम से कम एक पेज में तो बताएंगे ज़िंदगी क्या है। बोले नहीं, छोटा करो। फाइनली फिर वो एक लाइन में ज़िंदगी का मतलब लिख के लाए। राजा ने उसको पढ़ा और कहा तुम सब लोग पास हो गए, तुम सब लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। वो एक लाइन ये लिखी थी कि ज़िंदगी में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। आई रिपीट, ज़िंदगी में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। अब आप समझो कि मैं आपको ये बोर करने वाली कहानी क्यों सुना रहा हूँ। देखो, आप ये मान के चलिए कि लाइफ में हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में अच्छा होना है, तो उसकी एक कीमत है जो आप जानते हैं क्या है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो उसकी एक कीमत है। अगर आपको बड़ों की रिस्पेक्ट चाहिए या कहें अपने जो जूनियर्स हैं उनसे रिस्पेक्ट चाहिए तो उसकी एक कीमत है। माँ बाप का प्यार चाहिए तो उसकी भी एक कीमत है। बिना कीमत अदा किए आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइफ से। जितना जल्दी आप ये समझेंगे, आप सोचेंगे किसी दिन कोई आसमान फटेगा और कोई वहाँ से धनवर्षा होगी। ऐसा ना हुआ है, ना होगा, न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इवन ये जो वीडियोस देख रहे हो इसमें भी तुम्हारा समय लग रहा है। मैं जस्ट ये समझाना चाहता हूँ कि हर चीज़ की कीमत है और बिना दिए कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ पाने के लिए आपको कुछ लगाना पड़ेगा, इस बात को समझिए। खैर, अभी 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं, उनको आप स्टडी करो। अगली बार वीडियो देखते समय ये कहानी वाले स्किप कर देना, लेकिन अभी वो 2 क्वेश्चन आप बार बार देखिएगा। ओके, इन दिनों में अपना कैपिटल गेन चैप्टर चल रहा है। अपन ने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन देखे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। आज कुछ क्वेश्चन अपन और देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पंकज ने 7 जुलाई 2005 को एक भूमि का टुकड़ा, पीस ऑफ लैंड, जयपुर में खरीदा 20 लाख रुपए में। उन्होंने इस ज़मीन पे मकान का निर्माण किया जो 2014 को पूरा हो गया था। तो पहले इन्होंने प्लॉट ले लिया, बिल्डिंग इन्होंने बाद में बनाई, 10 लाख रुपए लगे। फिर कुछ महीने बाद इन्होंने 5 लाख रुपए से 2 और कमरे बनाए। इसे अपन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। पहले एक बेसिक कॉस्ट लगी और फिर आपने और कंस्ट्रक्शन किया तो उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसमें आपके 5 लाख रुपए लगे। और फिर एक बार फिर इन्होंने 10 जून 2018 को 10 लाख रुपए से एक और मंजिल का निर्माण किया। तो इस भाई ने बहुत सारे पैसे लगा दिए टुकड़ों टुकड़ों में। खैर, सारा का सारा मकान भूमि समेत 3 फरवरी 2018 को
इन्होंने 80 लाख रुपए में बेच दिया। इन्होंने 3 फरवरी 2019 को 80 लाख रुपए में मकान बेच दिया। कैपिटल गेन की राशि की गणना कीजिए। यदि 5, 6, 14, 15 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इतना है, यदि ये एक्स्ट्रा मंजिल मार्च 18 में बनी होती तो क्या होता। तो अपन ने पहले अभी क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि इन्होंने एक बिल्डिंग सेल की है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही इन्होंने बिल्डिंग सेल की ना, तो अब इन्होंने कमाया होगा। आप कहेंगे सर क्या पता कमाया या नहीं कमाया, लेकिन अब अपने को यही फैसला करना है कि इन्होंने कमाया या नहीं कमाया। तो जब भी आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, टेक्निकल वर्ड्स में ट्रांसफ़र बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में अपन सेल बोलते हैं, कि कभी भी अपन ने कुछ सेल किया होगा तो कैपिटल गेन क्रिएट हो सकता है। ओके, तो साहब सारी जड़ क्या है, अगर मैं कहूँ फसाद की जड़ क्या है, कि आपने चीज़ को बेचा। ना बेचते ना ये चैप्टर या क्वेश्चन तुम्हें करना पड़ता। तो इन्होंने बेचा है, पंकज ने 80 लाख रुपए में ये मकान बेचा है। अब इधर आप इसको समझो, 80 लाख में बेचा है। ऑब्वियस सी बात है कभी खरीदा भी होगा, तो इन्होंने 3 टुकड़ों में पैसा खर्च किया है। पहले इन्होंने सबसे पहले ज़मीन खरीदी थी, इन्होंने 20 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी थी। इसके बाद इन्होंने मकान बनवाया था, तब इन्होंने 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए लगाए थे। देखो 8 अप्रैल 2014 तो ईयर हुआ 14-15, और 8 फरवरी 2015 तो भी आपका ईयर हुआ 14-15। तो इन्होंने 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए यानी 15 लाख रुपए लगाए। पहले ज़मीन पे लगाए, फिर इन्होंने ये 15 लाख रुपए लगाए। इसके बाद इन्होंने 10 जून 2018 को ऑन 10th जून 2018 यानी 18-19 में 18-19 में इन्होंने 10 लाख रुपए और लगाए। एक बार असेट पे पैसे लगने के बाद जो बाद में लगते हैं उसे अपन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। अब कैपिटल गेन का मेन फंडा ये है कि तुम्हें पुरानी कॉस्ट को प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। केवल ये बुनियादी बात आप पकड़ लो। अब ये जो ज़मीन है ये 20 लाख रुपए की थी उस समय, और आज के समय में इंडेक्स नंबर चल रहा है 280, जबकि 7 जुलाई 2005 को यानी 5-6 में इंडेक्स नंबर चल रहा था साहब 117। तो समझो तुम्हें 117 को 280 पे बदलना है, यानी पुराने ज़माने की कॉस्ट को प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। 20 लाख रुपया इंटू 280 अपॉन 117 4786,325 तो आपने ज़मीन पे इतना पैसा लगाया। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि आपने 15 लाख रुपए लगाया है। ये 15 लाख आपने लगाया है ईयर 14-15 में। आज का इंडेक्स नंबर है 280 और उस समय का 14-15 का इंडेक्स नंबर है 240, यानी 240 को 280 में बदलना है। तो 15 लाख इंटू 280 अपॉन 240 इट कम्स 17,50,000। और इस क्वेश्चन में इन्होंने 10 लाख रुपए और लगाया है, और ये इन्होंने 18-19 में लगाया है। तो 18-19 का इंडेक्स नंबर 280 अपॉन में भी 280, यानी ये कॉस्ट अपने आप में वैसे ही लेटेस्ट कॉस्ट है, इसको कन्वर्ट दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये लेटेस्ट कॉस्ट ही है। तो ये 10 लाख हो गया। तो अब आपने जो आज तक पैसा इन्वेस्ट किया है वो तीनों का टोटल हुआ 47, 17 और ये 10 लाख मिला के 75 समथिंग, और दोनों का जो गैप आ रहा है 80 लाख से वो आ रहा है सर 463,675। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस सौदे में मिस्टर पंकज ने 4,63,675 कमाया है। जो कैपिटल गेन नहीं समझते या इनकम टैक्स नहीं पढ़ते वो क्या सोचेंगे कि हमने 20 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी, 15 लाख रुपए में अपन ने 10 और 5 15 लाख में फर्स्ट फ्लोर बनाया,
फिर अपन ने 10 लाख रुपए में एक और फ्लोर बनाया, तो अपनी कॉस्ट है 45 लाख। एक आम आदमी का दिमाग ऐसे चलता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो कॉस्ट 45 लाख नहीं है। ये कॉस्ट आप जोड़ेंगे ना, ये करीबन सारी कॉस्ट मिला के हो रही है 75,36,325 रुपये। पुरानी कॉस्ट को प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करना। अगर कोई कहे कि कैपिटल गेन चैप्टर का सार क्या है, तो मैं कहूँगा ये वाली बात है, इसका सार है। अब इस क्वेश्चन में एक और किंतु परंतु डाला गया है कि अगर ये एक्स्ट्रा मंजिल मार्च 18 में बनी होती, मार्च 18 का मतलब 17-18 में बनी होती, तो फिर अब आपको 17-18 का इंडेक्स नंबर लगाना पड़ता, और 17-18 का इंडेक्स नंबर है 272। अगर यानी ये क्वेश्चन के दो हिस्से हो गए, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाय द वे ये जो एक मंजिल है वो 17-18 में बनी होती तो 17-18 का इंडेक्स लगता। सिंपल लॉजिक ये है कि जिस साल खर्चा होता है उस साल का इंडेक्स नंबर लगता है, उसका हमें फ़ायदा होता है। अब ये जैसे 10 लाख है इंटू 280 अपॉन 272, ये आता है 10,29,411। आप भी समझते हो कि देखो इंडेक्सेशन होने से 10 लाख की कॉस्ट 10,29,000 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये 412 हो जाएगा, ये 10,29,412, 17,50,000 और 47, 86, 325, ये सब मिला के आपकी कॉस्ट अब आएगी 75,65,737, और 80 लाख से आपका गैप निकालेंगे तो बेटा आपका आएगा 434,263, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का मकसद क्या था कि कभी कभी खास करके बिल्डिंग के केस में हम पहले कुछ कॉस्ट लगाते हैं और उसके बाद कुछ कॉस्ट और लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जैसे हम बेसिक कॉस्ट का इंडेक्सेशन करते हैं, वैसे ही इम्प्रूवमेंट कॉस्ट का भी इंडेक्सेशन करते हैं। ये मेन बात थी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा। कैपिटल गेन में अपने क्वेश्चन चल रहे हैं। अब अपन एक क्वेश्चन और लेके आए हैं, ये है शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। कोशिश क्या हो रही है कि अपन तरह तरह के क्वेश्चन देखें, तरह तरह की चीज़ों को साथ डील करना सीखें। इसमें लिखा है श्री श्याम ने PQR लिमिटेड के 500 सूचित अंशों को 15 जुलाई 2008 को 72,000 में ख़रीदा। पहली बात तो देखो, इन्होंने शेयर्स को ख़रीदा और ये लिस्टेड शेयर्स हैं, तो इसमें 1 साल का क्राइटेरिया है। जनरली 3 साल का क्राइटेरिया होता है, लेकिन लिस्टेड शेयर्स को 1 साल होल्ड करने पे ही लॉन्ग टर्म हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने 18 फरवरी 2009 को इस कंपनी के 500 बोनस अंश आवंटित किए गए। तो ये 500 शेयर तो इन्होंने पहले खरीदे 2008 में, और 500 शेयर्स इनको मिले हैं बोनस के रूप में, यानी फ्री में। उन्होंने PQR कंपनी लिमिटेड के ये सारे के सारे अंश 27 जून 2018 को बेच दिए। मैं पिछले क्वेश्चन में भी बोला, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ बेचोगे तो मुसीबत खड़ी होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे लग जाएगा, सबको पता लगेगा कि आपने चीज़ बेची है, आपने पैसा कमाया है। बेचने की ये घटना 18-19 में हुई है। 18-19 को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, और इसका असेसमेंट 19-20 में होगा। और इस क्वेश्चन के आप 2 हिस्से कर देना। आपने जो अंश बेचे हैं ओरिजिनल को अलग कर देना और बोनस को अलग कर देना। ओरिजिनल भी 500 थे और बोनस भी 500 थे। कि सर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो बोनस शेयर जो होते हैं ना फ्री में आते हैं, उसकी कॉस्ट 0 होती है। ये मैं अभी लिख देता हूँ, बिना आगे पढ़े लिख देता हूँ, आगे और देख लीजिए। इनको 5,90,000 की शुद्ध राशि प्राप्त हुई। अब इन्होंने 1000 शेयर बेचे हैं, उससे इतने पैसे मिले। कैपिटल गेन में मकसद मेन ये होता है बेचा कितने में, खरीदा कितने में। तो आपने जो 5,90,000 बेचा है, इसको सेल प्रोसीड बोलते हैं। इसके 2 हिस्से कर देंगे। अब मैंने किया 5,90,000 में 2 से डिवाइड कर दिया। 295,000 इतने रुपए ओरिजिनल शेयर से मिले हैं और 295,000 आपको बोनस शेयर बेचने से मिले हैं। ओरिजिनल शेयर्स के अंदर आपने पैसा लगाया था
ओरिजिनल शेयर्स के अंदर आपने 72,000 लगाया था, उस 72,000 को अपन प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। किससे कन्वर्ट कब करते हैं? जब भी लॉन्ग टर्म असेट होता है। लॉन्ग टर्म कब होता है? कभी 3 साल, कभी 2 साल, कभी 1 साल। इसलिए पिछला वीडियो देखना। 280 अभी का इंडेक्सेशन नंबर है और 2008 का इंडेक्स नंबर यानी 8-9 का इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में गिवन होगा और वो है 137 तो ये पुरानी कॉस्ट को हम प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये आया है 147,153। मैं आंसर निकाल रहा हूँ। आपने इस सौदे में 147,847 कमाया है और 295,000 कमाया है और दोनों मिला के आप देखेंगे आपने 442,847 कमाया है। कि सर हमारे समझ में नहीं आया। 4 बातें। आपके पास शेयर्स थे, शेयर्स लिस्टेड थे, उसको आपने बेचा है इसलिए सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखते हैं। हमेशा सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखते हैं। उसके बाद ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट है, उसको प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट कर लो। बोनस शेयर की कॉस्ट होती ही नहीं है तो उसे कन्वर्ट क्या करोगे? जीरो को बदलोगे भी तो जीरो ही आएगा। इसीलिए इस सौदे में आपने कम कमाया है, बोनस शेयर में आपने ज़बरदस्त कमाया है। कुल मिला के ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका जो सेक्शन लगेगा वो लगेगा सेक्शन 112। कि सर वो सेक्शन 112A यही होता है ना? नहीं, 112A अलग होता है। कि सर ये अलग है? हाँ ये अलग है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन ये लिखी है, ये मानिए कि अंशों का विक्रय स्कंद विनिमय के बाहर किया गया है, यानी आपने इसे शेयर मार्केट में नहीं बेचा है, इन शेयर्स को आपने स्टॉक मार्केट के बाहर बेचा है किसी तरीके से। तो इसीलिए जब आप किसी चीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में बेचोगे ना तो 112A और 111A के नियम लगते हैं। यहाँ पे आपने इस चीज़ को बाहर डिस्पोज किया है, बाहर निपटाया है, इसलिए सेक्शन 112 लगेगा। इससे उससे क्या होता है? उससे आपके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। सेक्शन 112 की वजह से सीधा 20% टैक्स लगेगा। ओके, अभी और सुनो बात। इन्होंने अब क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन और डाले हैं कि अगर मिस्टर श्याम ने केवल 400 बोनस अंश बेचे होते तो क्या होता। यानी इसने सारे शेयर्स न लेके केवल 400 बेचे होते तो। मैं निकाल देता हूँ। अभी इस क्वेश्चन समझो, थोड़ा सा हटा देते हैं। आप इसे समझिए कि 5,90,000 रुपये जो प्राइस है वो है 1000 अंशों का। तो 400 अंशों का कितना? तो इसको मिले होते 5,90,000 अपॉन 1,000 इंटू 400, 2,36,000। और चूंकि इसने बोनस शेयर बेचे होते तो इसकी कॉस्ट होती 0, तो इसका LTCG होता 2,36,000। यानी केस ए में बोनस अंश बेचने पर कॉस्ट होती 0, सेलिंग प्राइस हमने बना लिया और ये इसका 236,000 का बेनिफिट होता। अभी और टाइम पास के मूड में है। इसने बोला अच्छा अगर श्याम केवल 250 मूल शेयर बेचता तो क्या होता? फिर निकालो। अगर इसने केवल 250 अंश बेचे होते तो 5,90,000 मिलते हैं 1000 अंशों से, तो 250 अंशों से 147,500 मिला होता। अब आपने ऊपर 250 अंशों का सेलिंग प्राइस रखा है, 250 अंशों की आप कॉस्ट रखना कि सर ये 72,000 कॉस्ट है, पर 72,000 तो 500 अंशों की है। आपको 250 अंश यानी आधे अंशों की कॉस्ट निकालनी है जो कि 36,000 है, पर 36,000 तो पुरानी कॉस्ट है। इसको प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करना, 36,000 इंटू 280 अपॉन उस समय का इंडेक्स नंबर था 137। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट लगी है तो कन्वर्ट करो, बोनस है तो फ्री में है। तो 36,000 रुपये इंटू 280 अपॉन 137, 73,577। और जो गैप है आपका वो है 73,923। ये जो आया है ये LTCG आया है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन होते हुए भी 3 क्वेश्चन है, ऐसा हो तो, वैसा हो तो, ऐसा हो तो। अब लास्ट में अभी एक बात और बोलता है, क्या फ़र्क पड़ता अगर बोनस अंशों का आवंटन 18 फरवरी 2009 के बजाय 18 फरवरी 2018 को किया जाता।
अगर ये अंश 18 फरवरी 2018 को हमें मिले होते तो 18 फरवरी 2019 को एक साल पूरा होता, और हमने सेल कर दिया 27 जून 2018 को, यानी हमने इन बोनस अंशों को साल भर होने से पहले ही निपटा दिया होता, तो ऐसे केस में STCG क्रिएट होता। कि सर हमें समझ नहीं आता, अगर आप लिस्टेड शेयर्स को एक साल होल्ड नहीं करोगे, उससे पहले निपटा दिया, दैट इज़ मिले और सेल कर दिया, तो उस केस में STCG क्रिएट होगा। तो अपना जो पहला वाला आंसर था जिसमें आपने LTCG लिखा था, उसकी जगह STCG आ जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन हो गया, बट एक बार आप इसको देखिए आराम से, 2 बार प्ले कीजिए, डेफिनेट समझ आएगा।